प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग जो है आज कबीर दास के द्वारा रचित पदावली शीर्षक की व्याख्या 2 पढ़ेंगे। पदावली शीर्षक की व्याख्या 2। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप लोगों को इसके पहले जो कुछ भी पढ़ाया गया है पूरी तरह से समझ में आया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसी विश्वास से कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है और चलनी चाहिए, हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोगों का ये कबीर दास पर आधारित पदावली का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है। चलते हैं, पढ़ते हैं कि पंडितवाद वदन्ते झूठा, पंडितवाद वदन्ते झूठा, और राम कहाँ दुनिया गति पावे, राम कहाँ दुनिया गति पावे, और खाण कहाँ मुख मीठा, खाण कहाँ मुख मीठा, और पावक कहाँ पाव जे दाझे, पावक कहाँ पाव जे दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई, जल कहीं तृषा बुझाई, और भोजन कहाँ भूसि जे भाजे, भोजन कहाँ भूसि जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, तो सब कोई तिर जाई, और नर के साथ सुआ हरि बोले, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, हरि परताप न जाने, और जो कबहू उड़ जाए जंगल में, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आणे, बहुत न सुरते आणे, साची प्रीत विषय मायासु, साची प्रीत विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी, हरि भगतन सुहासी, और कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी, बांधे जमपुर जासी, हम न मरब मरी हैं संसारा, हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला दीवावन हारा, हमको मिला दीवावन हारा, अब न मरे मरने मन माना, अब न मरे मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना, तेई मुए जिन राम न जाना, और साकत मरे संत जन जीवे, साकत मरे संत जन जीवे, और भरी भरी राम रसायन पीवे, भर भर राम रसायन पीवे, और हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे कुमरी हैं, हरि न मरे हम काहे कुमरी हैं, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा, अमर भय सुख सागर पावा, और काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में उत्पत्ति जल में वास,
जल में नलनी तोर निवास, जल में नलनी तोर निवास। और ना तल तपति न ऊपर आग, ना तल तपति न ऊपर आग। तोर है तो कहु का शनि लाग, तोर है तो कहु का शनि लाग। कहे कबीर जो उदिक समान, कहे कबीर जे उदिक समान। ते नहीं मुए हमारे जान, ते नहीं मुए हमारे जान, ते नहीं मुए हमारे जान। चलते भाई, अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि हिंदी पढ़ने में बड़ा ही आनंद आता है। बस जरूरत इस बात की है कि उस आनंद को हम उठाना जानते हों, उस आनंद की हम अनुभूति करना जानते हों, ये बहुत मायने रखता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित वाद वदंते झूठा। जो विद्वान लोग कहते हैं, पंडित का मतलब ज्ञानी, ज्ञानी अथवा विद्वान। तो जो ज्ञानी अथवा विद्वान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वो सारी बातें झूठी है। अरे भाई, ज्ञानी बात करेगा तो ज्ञान की बात करेगा। सारी चीजें निरर्थक हैं, बेकार हैं, झूठी हैं, किसी काम की और किसी मतलब की नहीं है। अर्थात ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ज्ञान का मतलब पढ़ा लिखा, फिर किसकी ज्ञान की कीमत है? परम तत्व, परम तत्व अर्थात परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बहुत ज्ञान है और परमात्मा तक हमें वो नहीं पहुंचा सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करा सकता है। तो ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिसको ये, जो ये मानता है, जो ये जानता है कि मैं ज्ञानी हूं, वास्तव में वही अज्ञानी है। ज्ञानी होने का अहंकार ही, ज्ञानी होने का अहंकार ही क्या है? अज्ञानी होने का प्रमाण है। तो कह रहे हैं कि पंडित वाद वदंते झूठा। जो पंडित लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, वो बातें झूठी हैं। क्यों झूठी है? कि राम कहां दुनिया गति पावे। ये कहते हैं कि राम राम का स्मरण करो, प्रार्थना करो, विनती करो। कहते हैं राम कहां दुनिया गति पावे। केवल राम नाम का उच्चारण करने मात्र से दुनिया गतिशील नहीं हो सकती है, संसार नहीं चल सकता है। क्या होता है भाई? संसार नहीं चल सकता है। संसार चलाने के लिए क्या करना होगा भाई? कर्म करना होगा। अगर संसार को गतिशील बनाना है तो बैठ करके राम नाम का जाप करने से संसार गतिशील नहीं हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? कर्म करना होगा। और खाड़ कहां मुख मीठा। और खाड़ कह देने से, खाड़ का मतलब होता है भाई गुड़। अगर गुड़ का नाम लेने से मुंह में मिठास आ जाए और राम कहने से राम का साक्षात्कार हो जाए, दुनिया का ज्ञान आ जाए, तब क्या हो जाएगा? और पावक कहां पांव जे दाज है। अगर अग्नि का नाम लेने से, पावक माने बेटा अग्नि या आग,
पावक कहाँ पाव जे दाज है। पावक कहने से क्या हो जाए, पैर जल जाए या जलन का एहसास हो जाए। और जल कह तृषा बुझाई, पानी कह देने से तृषा माने प्यास, तृषा माने बेटा प्यास। अगर जल कह देने से प्यास मिट जाए, बुझ जाए, समाप्त हो जाए तो क्या है, अब भोजन कहा भूसिले भाजे। अगर भोजन का नाम लेने से क्या हो जाए, क्षुधा शांत हो जाए, भूख मिट जाए। क्या हो जाए भाई, क्षुधा शांत हो जाए या भूख मिट जाए, तो सब कोई तिर जाई। तब सब कुछ, संसार के सभी लोग, संसार के सभी लोग क्या हो जाएंगे, परमात्मा का नाम स्मरण करके, परमात्मा को याद करके, उनका संकीर्तन करके, उनके नाम का उच्चारण करके इस संसार सागर से मुक्त हो जाने वाले हैं, मुक्ति के अधिकारी हो जाने वाले हैं। क्या कहने का मतलब है, इसलिए पंडित लोग जो कहते हैं कि राम नाम उस स्मरण से, राम नाम के उच्चारण से आप भव सागर से पार हो जाने वाले हैं, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने वाला है, ये गलत है। अगर ये सब हो जाए, ये सब मतलब पावक कहने से पैर जल जाए, जल कहने से प्यास बुझ जाए, भोजन कहने से भूख या क्षुधा समाप्त हो जाए, और राम राम कहने से सारा ज्ञान आ जाए, तब नाम स्मरण से, नाम के गान से क्या हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आगे कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हर परिताप न जाने। जिस प्रकार से नर, नर माने मनुष्य या मानव, मनुष्य या मानव क्या करता है, नर के साथ सुआ हरि बोले। सुआ माने तोता, क्या होता है भाई, सुआ माने तोता। क्या करता है, तोता हरि बोले, हरि नाम का स्मरण करता है। और हरि प्रताप न जाने, जो ईश्वर के नाम के महत्व को नहीं जानता है। प्रताप माने उनके प्रभाव को नहीं जानता है। और जौ कबहू उड़ जाए जंगल में, यहां पे एक अर्थ और निकल रहा है। यहां पे दूसरे का मतलब, यहां पर हरि का मतलब तोता, और हरि का मतलब क्या हो जाएगा, आत्मा भी। जब यह आत्मा शरीर से निकल जाती है राम नाम स्मरण करते करते, तब फिर इस शरीर में फिर दोबारा आकर के राम नाम का स्मरण नहीं करती है। जिस प्रकार से तोता जो है, पिंजड़े में बैठा हुआ तोता राम नाम का गान करते करते, प्रेम से उच्चारण करते करते क्या होता है, जब कभी पिंजड़े से बाहर चला जाता है तो दोबारा उस पिंजड़े में आना नहीं चाहता है। भाई उस पिंजड़े में रहता था, वहां बैठ करके राम नाम का स्मरण करता था, इतना सुंदर गीत गाता था, तो वहां की याद तो आनी चाहिए, वहां फिर से जाने का मन करना चाहिए। लेकिन क्या है, मन नहीं करता है। उसी प्रकार से यह आत्मा जिस शरीर में रह करके इतने दिन सुख का भोग किया है, राम नाम का स्मरण किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, उस आत्मा को इस शरीर में आने का तो प्रयास करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं कि जो कबहू उड़ जाए जंगल में, अगर जब मौका मिलता है, वो तोता भी और ये आत्मा भी जब इस शरीर से चली जाती है तो बहुरी न सुनते आने, उसका क्या करती है भाई, दोबारा याद नहीं करती है, दोबारा याद नहीं करती है। और साची प्रीत विषय माया सु, कहते हैं साची प्रीति का माने सच्चा प्रेम,
सच्चा प्रेम किसका है भाई? सच्चा प्रेम है विषय कामनाओं से, विषय कामनाओं के प्रति क्या करती हैं? विषय कामनाएं हमें सच्चा प्रेम क्या करती हैं? हमारा सच्चा प्रेम किससे है? विषय कामनाओं से है। और विषय कामनाओं का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, घृणा आदि आदि से। कहते हैं साची प्रीत विषय मायासु और हरि भक्तन सुहासी। लेकिन जो हरि भक्त हैं, जो परमात्मा के उपासक हैं, जिसकी आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के लिए बनी हुई है या जिन प्रयासरत है, उसके लिए ये सांसारिक विषय जो हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, घमंड, ईर्षा, द्वेष, जलन, नफरत, घृणा, ये क्या है? ये उनके लिए उपहास का विषय है। उनके लिए उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। दो ही चीजों में से एक ही मिलने वाली है। क्या? एक तो सांसारिक चीजें, माया मोह से बंधी हुई चीजें, और एक निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्राप्ति का अनुभव, रस और सुख वह मिलने वाला है। आप क्या चाहते हैं? कहते हैं कि कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीर दास जी कहते हैं कि जिसके मन में परमात्मा के प्रति, जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है, क्या है? अर्थात आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। क्या है? उसे बांध्यो यमपुर जासी, सांसारिक बंधनों में बंद करके यमराज के नगर, कौन सी? यमराज के नगर का क्या नाम है भाई? संयमनीपुरी। उनके नगर का क्या नाम है भाई? संयमनीपुरी। यमराज के नगर जाना पड़ेगा, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त नहीं हो सकती है। बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और जिसने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया है, जान लिया है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाने वाला है। समझ में आ गया? अगर कहीं पे भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बताइए, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे, मिलेंगे, पढ़ेंगे। जहां दिक्कत होगी वैसे मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो नहीं सकती है, क्योंकि आप लोग बड़े मन से पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, और मैं भी थोड़ा मन से ही पढ़ाता हूं ना। आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो मेरा मन लग रहा है, मैं ये जानता हूं। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मैं कितना भी मन से पढ़ाता हूं, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, आपने केवल इतना कह दिया कि हाँ सर समझ में आ गया, तो मेरा मन अपने आप पे खुश हो जाता है कि हाँ मैंने आज पढ़ाया है। बस यही आत्म संतुष्टि है और यही मिलनी चाहिए, बस बाकी तो सब ठीक है। कह रहे हैं कि हम न मरब मरी हैं संसारा, ये आत्मा कहती है। आत्मा क्या कहती है भाई? आत्मा कहती है, आत्मा क्या है? अमर है। आत्मा अमर है। हम न मरब, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। ये संसार समाप्त हो सकता है, मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। क्यों भाई? कि हमका मिला जीवावन हारा। क्या है भाई? क्यों नहीं मरेंगे? अभी देखिए ये होता है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा,
तो भाई जब आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों के एक ही गुण हैं, दोनों के एक ही गुण हैं, एक ही ब्लड ग्रुप है भाई। तो जब एक ही ब्लड ग्रुप है तो जो विशेषता परमात्मा की है वही आत्मा की होगी। अगर परमात्मा मरती है तो आत्मा भी मरेगी, और अगर परमात्मा नहीं मरती है तो आत्मा भी नहीं मरेगी। सीधी सी बात है। शरीर मरता है, भगवान ने गीता में भी कहा है ना, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा निश्चित रूप से, और नहीं पढ़ा है तो है भी गीतामृतम नाम का एक पाठ 11th में, क्या ना, कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सन्याति नवानि देहि ना, सबने पढ़ा होगा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सन्याति नवानि देहि, नन्यानि सन्याति नवानि देहि। तो भाई जब आत्मा अजर अमर और अविनाशी है तो परमात्मा भी अजर अमर और अविनाशी है। अब यहां आत्मा की बात जब हम करेंगे कबीर के साथ बेटा, तो हमेशा आत्मा के साथ जीवात्मा भी जोड़ लेंगे, क्योंकि ये जोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये जोड़ना जरूरी है। कह रहे हैं कि हम न मरब मरे हैं संसारा, ये सांसारिक लोगों के दृष्टिकोण से लोगों की मृत्यु होती, लेकिन मैं जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है वो ये कभी नहीं मानता है कि आत्मा मरती है, और मरती भी नहीं है। कह रहे हैं क्यों नहीं मरेगी, क्योंकि हमका मिला जीवावन हारा। हमारा संबंध किससे हो गया है भाई? परमात्मा से हो गया है। अब कहते हैं कि अब न मरो मरने मन माना, और तेई मुए जिन राम न जाना। भैया हम नहीं मर सकते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो राम नाम को नहीं जानते हैं, राम नाम का मतलब परमात्मा के स्वरूप को, गुण को, उसकी विशेषता को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं पहचानते हैं, अज्ञानी हैं, परमात्मा के स्वरूप को, उनकी विविधता को, उनके गुणों को, वही ये मानते हैं कि यह आत्मा मरती है। और जो जानते हैं भक्त प्रहलाद वाली स्थिति कि मोहि में तोहि में खडक खंभ में, वो जानते हैं कि वही परमात्मा मुझ में है, वही परमात्मा परमात्मा में है। भाई जब परमात्मा से वही चीज आई हमारे अंदर तो उसको आत्मा कह दिया, उसको जीवात्मा कह दिया है। तो वही तत्व जब दोनों का गुण धर्म समान है तो कैसे ऐसा हो सकता है कि परमात्मा अजर अमर अविनाशी हो सकती है और आत्मा जो है नाशवान हो सकती है? ये संभव नहीं है। इसलिए क्या है, अगर परमात्मा अमर है तो ये आत्मा भी अमर है। साकत मरे संत जन जीवे। क्या करते हैं? जिनके मन में संदेह है, अज्ञानता है, वही लोग क्या करते हैं? वही मरना मानते हैं। और जो ज्ञानी हैं, जो परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के गुण को समझते हैं, वो जानते हैं कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। और भारी भारी राम रसायन पीवे, और जो उसके परमात्मा के गुण को जानते हैं, समझते हैं, परमात्मा के गुण को जानते हैं, समझते हैं, वो परमात्मा के प्राप्ति का,
परमात्मा की प्राप्ति का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करते हैं और अनुभव और प्राप्ति के रस से अपने आप को आनंद मग्न करते हैं, सुखमय करते हैं, अपने आप आत्मा को परमात्मा की अनुभूति से धन्य कर लेते हैं। बस समझ में आ गई है? चलिए आगे। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं। कहते हैं अगर वो परमात्मा मरेगी तो हम भी मरेंगे। अगर वह परमात्मा नाशवान है तो हम भी नाशवान हैं। अगर वह परमात्मा नाशवान नहीं है तो हम भी नाशवान नहीं हैं। कहते हैं हरि मरि हैं, हम काहे न मरि हैं। अगर हमारी जो परमात्मा है वह भी मरण धर्मा है तो हम भी मरण धर्मा है। हरि माने मैं बता चुका हूं बेटा, हरण करने वाला। हरि माने हरण करने वाला। क्या करता है भाई? जो हरण करता है। और हरण किसका करता है? इस आत्मा का परमात्मा की तरफ। हरि मरि हैं तो हरि न मरे हम काहे को मरि हैं। अगर ये परमात्मा नाशवान नहीं है तो यह आत्मा भी नाशवान नहीं है। कह रहे हैं कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते हैं कि अमर भय सुख सागर पावा। जब मेरी आत्मा उस परमात्मा में समाहित हो गई, क्या हो गई? जब यह आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई, आत्मा और परमात्मा दोनों एकाकार हो गए, दोनों एक गुण रूप आकार से युक्त हो गए, तब क्या हो गया भाई? अमर हो गए और परमात्मा के प्राप्ति के सुख सागर में क्या होने लगा? आनंद की अनुभूति होने लगी। ठीक है। अगर कहीं पे किसी को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल बताएंगे। हम न मरें, जीव शाश्वत है और जगत नश्वर है। अज्ञानी मरता है अर्थात उसे मरने की प्रतीति होती है। जो अज्ञानी है वही जानता है कि मृत्यु होती है, और जो आत्मा के स्वरूप को, उसके गुण को, उसकी विशेषताओं को जानता है वह यह भी जानता है कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो अजर अमर और अविनाशी है। आगे चलते हैं बेटा। अब कह रहे हैं कि काहे रे नलनी तू कुम्हलानी। काहे रे नलनी तू कमलानी। कह रहे हैं हे कमलनी, तू क्यों सूख रही है। कुम्हलाना का मतलब सूखना। या सौंदर्य हीन, करें काहे रे नलनी तू कमलानी। हे कमलनी, तुम्हारा सौंदर्य क्यों कम होता जा रहा है, लावण्य कम होता जा रहा है। तुम्हारे सूखने का कारण क्या है? कह रहे हैं, बता रहे हैं कबीर दी, और सारी बातें पूछ रहे हैं कि तेरे नाल शरो रूह पानी। तेरे नाल जो है, कमल नाल जो है, कमलनी का नाल जो है, नाल दंड जो है वो तो जल में है। तो तेरे सूखने का कारण क्या है भाई? क्यों कि कमलनी क्या हो गई भाई? ये नलनी कमलनी क्या हो गई है? ये प्रेम करती है किससे? परमात्मा से। और ये कौन है भैया? आत्मा है। तो काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे कुम्हलाने का, सौंदर्यहीन होने का कारण क्या है?
भाई खाने पीने में कोई कमी है नहीं, दुख तकलीफ है नहीं, फिर क्यों तेरा चेहरा सूखता जा रहा है, मुरझाया जा रहा है? तेरे नाल शरू रूह पानी, जल की भी कमी नहीं है। कह रहे हैं कि जल में उत्पत्त, जल में वास, जल में ही तेरा उद्भव हुआ है और जल में ही तेरा निवास है। और ना तल तपति न ऊपर, जल में नलनी तोर निवास। हे तुम्हारा निवास क्या है? जल में ही है। और ना तल तपति न ऊपर आग, न तो नीचे आग है न ऊपर आग है, अर्थात न तालाब में आग है न आसमान से आग बरस रही है। तो तोर हे तो कहु कासन लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलनी, मुझे लगता है कि तुझे किसी से प्रेम हो गया है। प्रेम ऐसा रोग है ना कि सब कुछ खाने पीने के लिए मिलता रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो भी एसी में पसीना आ जाता है, सुख में भी दुख की प्रतीति हो जाती है। और कहते हैं कहे कबीर जो उदिक समान, ते नहीं मुड़े हमारे जान। कहते क्या है? जो जल के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के समान है वो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारा सौंदर्य जो है, सौंदर्य शून्य हो रहा है, तुम मरणासन्न हो रही हो, सौंदर्य विहीन हो रही हो। एक तो कमलनी के पक्ष में हो गया भाई। इस पूरे पाठ में सबसे इंपॉर्टेंट पद यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं पेपर बनाऊं तो इसको जरूर दूं पेपर में। और इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो कमलनी के पक्ष में मैंने बताया कमलनी के साथ क्या क्या होता है, और एक आत्मा और परमात्मा के पक्ष में होता है, जिसको मैं अब बताने जा रहा हूं। तो कह रहे हैं हे, कहते हैं हे आत्मा, तू क्यों परमात्मा के वियोग में सौंदर्य विहीन हो रही हो? क्या के अंदर तेरे हृदय में, आत्मा में ही परमात्मा का निवास स्थान है, परमात्मा में ही तू स्थित है। परमात्मा को अपने से अलग न मान। कह रहे हैं जो ये पानी की बात कर रहे हैं भाई, है ना, ये परमात्मा को बोध कराने के लिए है। दूसरे अर्थ में ध्यान रखिएगा कि जल में उत्पत्ति, जल में वास। अरे उसी परमात्मा से तेरी उत्पत्ति हुई है और उसी में जाकर के तू समाहित हो जाने वाली है। अरे उसी परमात्मा से तेरा उदय हुआ है और उसी परमात्मा में समाहित हो जाने वाली हो। क्यों परेशानी है? अरे कुछ दिन की परेशानी है ना, वियोग कुछ दिन का है, ये तो जानती है। कहते हैं ना जल में नलनी तोर निवास। क्या कहते हैं? तुम्हारा निवास उसी परमात्मा के स्थान में है। ना तल तपति न ऊपर आग। कह रहे हैं कि न नीचे आग है और न ऊपर आग है। अर्थात कौन सी आग की बात कर रहे हैं? हाँ, जब सूर्य तप रहा है, सूर्य तप रहा है, तब भले ही जल क्या है, गर्म हो गया है, लेकिन है तो कमलनी के संपर्क में ही। परमात्मा आत्मा का संबंध टूटा नहीं है। जल का भी मैंने ऊपर बताया ब्रह्म का प्रतीक है, तो उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से वियोग नहीं हुआ, फिर भी तेरा मुंह मुरझाया हुआ है। क्या बात है? तोड़ हेतु कहु कासन लाग। तो तुम्हारा जो हेतु, तुम्हारा जो कल्याण करने वाला है, तुमसे जो प्रेम करने वाला है, वो तो तुम्हारे संपर्क में है ही। कहते हैं कहे कबीर जो उदिक समान, उदिक माने जल के समान जो हैं, तुम्हारे उत्थान को आगे करने वाले हैं, उनके रहते हुए अर्थात परमात्मा के संपर्क में रहते हुए भी तुम्हारी यह स्थिति हो जाना ठीक नहीं है। मुझे विश्वास है कि आज आप लोगों को ये क्लास जो है पूरी तरह से समझ में आई होगी, और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग बताइएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, जहां भी प्रॉब्लम हो वो बताइए।
आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।